हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आई वुड रेकमेंड कि इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको आप पहले जरूर देख लें, क्योंकि उसमें क्या है कि इस चैप्टर के रिलेटेड जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वहां पर कवर किया हुआ है। ये वाला जो टॉपिक है ये जूनियर क्लासेस में आपने स्टडी नहीं किया हुआ, पहली बार आप इसको 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो। सो बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तो पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देखें एंड फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटर्मिन साइन A cos A, साइन C cos C। सो पहले तो बनाते हैं डायग्राम। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक इस तरह से। अब यहां पर उन्होंने दिया है राइट एंगल्ड एट B, सो ये आ जाएगा आपका B, यहां पर A ले लो, यहां पर C ले लो। AB आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रेशियोज को निकालने से पहले ये वाली जो साइड है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है, इसको निकाल लो, क्योंकि जितनी भी रेशियोज है आपको पता है ना, हाइपोटेन्यूज तो आपका यूज में आएगा, साइन में भी यूज में आएगा, कॉस में भी यूज में आएगा, राइट। तो यहां पर आप कौन सी थ्योरम लगा लोगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ना अभी आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई बेस किसको लेना है, परपेंडिकुलर किसको लेना है। सो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब बेसिकली ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, दैट इज इक्वल टू जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ओके, बेस एंड परपेंडिकुलर तो हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से पर्टिकुलर एंगल की बात करेंगे, उसके हिसाब से बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। एंगल ए लेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, एंगल सी लेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, वो बात की बात है। अभी के लिए सिंपल क्या है, आपके पास ये दोनों साइड्स आपको गिवन है ना, बस इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो। सो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सो 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो 6 आ गया। 9 प्लस 1 प्लस 7 17, 1 कैरी 5, सो दिस इज 576। 576 में 49 को ऐड कर दो, सो 9 प्लस 6 15, 1 कैरी हो गया। 7 प्लस 4 11 प्लस 2 12, 1 कैरी 6, सो दिस इज 625 AC का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो AC कितना आ जाएगा? 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, सो AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आपके पास तीनों ही साइड्स आ चुकी हैं। अब आप आराम से ये वाली जो रेशियोज हैं, जो वैल्यूज आपको पूछी गई है ना, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये आप निकाल सकते हो। ओके, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए ये निकालने हैं आपने। तो यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही है ना, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपने ध्यान किस चीज का रखना है कि आपने कौन सी साइड को बेस लेना है, कौन सी साइड को लेना है परपेंडिकुलर। अब देखो ये एंगल यहाँ पर है, राइट, एंड इसी साइड के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस साइड को आप क्या लेते हो? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस साइड को आप लोगे बेस। साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ये वाला एंगल हमने लिया ना, सो साइड एडजेसेंट टू द एंगल, दिस इज बेस, एंड साइड ऑपोजिट टू द एंगल, दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, सो यहां पर आपका AB क्या है? बेस, एंड BC है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इन शॉर्ट इसको P से डिनोट कर देते हैं, इसको B से डिनोट कर देते हैं। सो फर्स्ट पार्ट करो अभी। साइन A इज इक्वल टू, सो किसके इक्वल होता है ये? P अपॉन H के। सो P मतलब परपेंडिकुलर, क्या लेना है आपने? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। सो BC कितना है? 7 अपॉन AC कितना है? 25। ठीक है, सो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट यहाँ पर cos A पूछा है। cos A किसके इक्वल होता है? B अपॉन H के। ठीक है, अगर आपको अभी ये वैल्यूज नहीं याद हैं तो आपने फटाफट से कैसे लिख लेना है इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले।
सो साइन की वैल्यू आ गई P अपॉन एच, कॉस की वैल्यू आ गई B अपॉन एच। ओके, सो B कितना है आपके पास यहाँ पर 24, हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है, AB अपॉन AC यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, AB अपॉन AC। ओके जी। सेकेंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। अब आपने कौन से एंगल के ऊपर फोकस करना है? इस एंगल के ऊपर, इस एंगल के ऊपर फोकस करना है। तो पहले इस चीज को मैं इरेज कर देती हूं। अब यहां पर आपका एंगल है, यहां पर आपका एंगल है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाली साइड अब आपकी क्या बन जाएगी? दिस इज बेस। इसको डिलीट कर दो। दिस विल बी बेस नाउ, एंड इस एंगल के ऑपोजिट ये क्या बन जाएगा? दिस इज परपेंडिकुलर। साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस। सो अब आपके पास क्या है? यहाँ पर BC बन जाएगा आपके पास बेस, एंड AB बन जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, सो यही चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताई थी कि जिस भी एंगल की बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपका बेस एंड परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, सो अब आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। सो वैल्यूज पुट कर दो। साइन सी, साइन क्या होता है? P अपॉन एच, P अपॉन एच। परपेंडिकुलर अब आपने लेना है AB को, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो AC है। सो 24 अपॉन 25 आ गया। नेक्स्ट है कॉस, कॉस सी। सो B अपॉन एच, यहां से देख लो B अपॉन एच। सो बेस आपका क्या है? BC अपॉन AC। सो 7 अपॉन 25। ओके, सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक तो आपने ये टेबल हमेशा माइंड में रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, एंड जो आपने एंगल यहाँ पर लेना है उसके अकॉर्डिंगली आपने ध्यान रखना होता है कि बेस एंड परपेंडिकुलर आपने कौन सी साइड्स को लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। सो यहाँ पर ये आपको फिगर दे रखी है। फिगर में Q 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों आपको साइड्स दी हुई हैं, तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, एक साइड गिवन है, तो सेकंड साइड आप निकाल लोगे। सो यहाँ पर क्या आएगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ये जो अननोन साइड है QR का स्क्वायर। ठीक है, सो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट कर दो, QR का स्क्वायर आ जाएगा। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, सो QR का स्क्वायर। सो इसको इधर लिख लेते हैं इस तरह से, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो QR कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 25। सो QR आ गया 5, साथ में सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर तीनों साइड्स आपके पास आ चुकी हैं। सो जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो tan cot इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, तो पहले वो टेबल लिख लेते हैं फटाफट से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, tan चाहिए तो P अपॉन B मिल जाएगा। cot क्या होता है? tan का उल्टा, तो वो B अपॉन P बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है कि tan P cot R अलग अलग एंगल्स हैं। ये P के लिए आपने रेशो लिखनी है एंगल P के लिए, ये रेशो आपने लिखनी है एंगल R के लिए। तो पहले आप एक एंगल के ऊपर फोकस कर लो, एंगल P ले लेते हैं पहले, दिस एंगल, एंगल P। अब अगर आपने एंगल P लिया है तो जो P या PQ साइड है, ये वाली PQ साइड, ये क्या बन जाएगा आपका? बेस। साइड एडजेसेंट टू द एंगल, इस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी है ये वाला, एंड एंगल की बात हो रही है। ओके, सो दिस इज बेस। एंगल के अपोजिट वाली साइड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो tan P की वैल्यू लिख लेंगे पहले। tan P किसके इक्वल होता है? tan P इक्वल होता है P अपॉन B के, P अपॉन B। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 5 अपॉन बेस कितना है? 12। सो दिस इज tan P आ गया। ठीक है, cot R निकाल लो, cot R। उसके लिए अब हम यहाँ पर एंगल R के ऊपर फोकस करेंगे, तो इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ। सो अब हमने इस एंगल की बात करनी है ना,
तो जिस साइड के ऊपर एंगल है एंड 90 डिग्री का एंगल है दैट इज बेस. In other words, side adjacent to the angle that is base and side opposite to the angle that is perpendicular. Okay. So cot r is equal to b upon p है ना. cot यहाँ से अगर आपने नीचे वाली रेशोज पढ़नी है, जैसे यहाँ पर cot होता है, यहाँ पर होता है secant, यहाँ पर होता है cosec, तो आपने उल्टा पढ़ना है. h upon p, secant के लिए h upon b, cot के लिए b upon p. सो b अपॉन p हो जाएगा. अब बेस आपका क्या है क्यू आर, अपॉन p क्या है आपका पी क्यू. सो क्यू आर 5 अपॉन पी क्यू 12. यहां पर भी आप चाहो ना तो पहले साइड्स लिख लो. यहां पर इसको इरेज कर देती हूं मैं. यहां पर पहले साइड लिख लो. tan p के लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. उस केस में परपेंडिकुलर हमारा ये था क्यू आर अपॉन बेस कितना था पी क्यू. सो उस केस में क्या था 5 अपॉन 12. ओके. सो अब हमने निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर. सो tan p की वैल्यू हमने निकाली है 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर 5 अपॉन 12. तो ये तो सेम ही चीज है, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12. सो आंसर क्या आ जाएगा 0. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए. तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हमें दे दी है, हमें कॉस ए एंड tan ए निकालना है. तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं. अब यहाँ पर कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए एंगल ए एंगल ए. तो ए को यहाँ पर ले लो, मतलब ए को आपने 90 डिग्री का नहीं लेना. तो यहाँ पर नेम कुछ और दे दो. मैंने इसको बी नेम दे दिया. यहाँ पर ले लो सी. हम यहाँ पर एंगल ए की बात कर लेंगे. ठीक है जी. अब यहाँ पर साइन ए दिया है 3 अपॉन 4. साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. एंड हमें पता है ना साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. जैसे मैं आपको लिख लिख के बताती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है. सो पी अपॉन एच हो गया. ओके. अब इस केस में देखो, इस केस में अगर ये वाला एंगल ए है तो इसके सामने दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. ठीक है. सो मतलब यहां पर देखो, अब इस रेशो को समझ लो. सो रेशो क्या है, 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू पी अपॉन एच. अब ये जो चीज होती है ना, ये रेशोज की फॉर्म में होती है ना. इसका मतलब तो यही है ना कि 3:4 p:h. ये रिलेशन है इनका, रेशोज का आपस में. तो इसीलिए जब हमने बात करनी है ना, तो हमने इनको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके बात करनी है. तो जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो आप यहाँ पर पता कैसे लिखोगे, लेट p मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k. k क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. ओके. k भी ले सकते हो, x y कोई भी ले सकते हो, बस एक कांस्टेंट आपने लेना है. एंड अगर परपेंडिकुलर 3p है तो फिर जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को आप ले लोगे 4k. जो कांस्टेंट है ना वो सेम रखना है. k ले रहे हो तो k लेना है, x ले रहे हो तो x लेना है. ठीक है. सो परपेंडिकुलर 3k आ गया, हाइपोटेन्यूज 4k आ गया. k को देख के आप डर मत जाना, क्योंकि k ने इवेंचुअली आगे जाके कट ही हो जाना है, खत्म ही हो जाना है. ओके. बस जब हमने लिखना है ना, तो हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास ना रेशो होती है इस तरह से, 3:4 p:h. ओके. इस फॉर्म में. तो इसीलिए हम इनको थोड़ा सा ना कांस्टेंट की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं. ओके जी. सो ये हमने लिख लिया. अब देखो, हमारे पास बेस जो है, बेस तो हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 4k. तो बेस की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ. कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके. तो पहले ये वाली साइड निकाल लो बेस, फिर हमारे पास सभी वैल्यूज आ जाएंगी. फिर हम कॉस ए एंड tan ए निकाल लेंगे. tan ए क्या होता है, p अपॉन बी. ठीक है. कॉस ए क्या होता है, b अपॉन एच. तो बेस तो हमें दोनों में चाहिए, इसलिए ये निकालना पड़ेगा. अब हम लिख लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC कितना है 4k. सो 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB तो हमने निकालना है, प्लस BC क्या है 3k होल स्क्वायर. सो दिस इज 16 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर. सो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर.
16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 7। सो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB को इधर लिख लो, इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो AB कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 7k स्क्वायर। सो AB आ जाएगा रूट 7k स्क्वायर। रूट के बाहर जब निकलेगा तो अकेला k बाहर आ जाएगा। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई AB की रूट 7k। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूट 7k। ओके, अब हमारे पास ये तीनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं जो जो पूछा है। अब हम उसको निकाल लेते हैं। सो हमें पूछा है कॉस ए। सो कॉस ए हमें पता है किसके इक्वल होता है? B अपॉन एच के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस यहाँ पर क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। सो AB कितना है? रूट 7k अपॉन AC कितना है? 4k। के आपस में कट गए। सो कॉस ए इज इक्वल टू रूट 7 अपॉन 4। मैंने बोला था ना कि के आपस में कट जाते हैं एंड में, सो उनको देख के आपने घबराना नहीं है। सो क्वेश्चन में आपने करना इनको ऐसे ही है, के को साथ में लेके आपने इनको लिखना है। ओके जी। एंड नेक्स्ट है आपके पास tan ए। tan ए होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है BC अपॉन बेस क्या है? AB। BC है 3k अपॉन AB रूट 7k। सो ये कट गए 3 अपॉन रूट 7। ओके, सो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड secant a। सो 15 cot a इज इक्वल टू 8। यहां से पहले तो cot a की वैल्यू निकाल लो। वो आप कैसे निकालोगे? अब इस चीज का मतलब क्या है? 15 मल्टीप्लाई बाय cot a इज इक्वल टू 8। सो cot a यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 15। 15 दूसरी तरफ नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ से cot a के साथ जो रिलेशन है साइड्स का उसको लिख लो। सो ये किसके इक्वल होता है? बेसिकली cot a किसका उल्टा होता है? tan a का। tan किसके इक्वल होता है? P अपॉन b के। तो cot किसके इक्वल हो जाएगा? B अपॉन p के। ओके, आप चाहो तो इसको लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, सो tan हो गया P अपॉन बी। tan का उल्टा यहाँ पर नीचे cot होता है, सो B अपॉन P आ गया। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पर देखो एंगल, कौन से एंगल की बात की गई है? सभी जगह पर सेम ही एंगल है, एंगल A। तो एंगल A को यहाँ पर ले लो, 90 डिग्री का एंगल B पे बना लेते हैं। दिस इज C। अब यहाँ पर देखो हमारे पास रेशो है ना, ये 8:15 क्या है? B:P के इक्वल है। ठीक है, तो लेट हमने कैसे करना होता है? सो हम लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल टू 8k। B स्टैंड्स फॉर बेस, बेस इज इक्वल टू 8k। एंड जो परपेंडिकुलर है, नीचे परपेंडिकुलर है ना, दिस इज इक्वल टू 15k। सो 8:15 ये किसके इक्वल है? B अपॉन P के। ओके, इस तरह से डबल भी लगा देते हैं, इस तरह से डबल डॉट्स, या फिर इसको ऐसे इक्वल टू लिख लो। एक ही चीज है, इनका मतलब बेसिकली सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पर बेस आपका क्या आ जाएगा? ये वाली साइड जिसके ऊपर आपका एंगल है एंड 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज 8k। एंगल ए के ऑपोजिट BC है, सो दिस इज 15k। परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। ठीक है, सो AC स्क्वायर आ गया 8 8 64k स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 होता है 225k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4, ये बन जाएगा 9, देन 6 प्लस 2, दिस इज 8, देन 2, 289k स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 289k स्क्वायर अंडर द रूट। सो AC क्या बन जाएगा? 289 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 17 का। k स्क्वायर रूट के बाहर निकलकर k बन जाएगा। सो AC आ गया 17k। ओके, अब जो जो रेशोज उन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए उनको फाइंड करके लिख देते हैं। सो साइन A इज इक्वल टू, साइन होता है P अपॉन H। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC
हाइपोटेन्यूज है AC, सो BC कितना है 15K अपॉन AC 17K, के कट गए, सो साइन A इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। सीकेंट A निकाल लेते हैं, सेक A भी बोल देते हैं इसको। सो सीकेंट A किसका ऑपोजिट होता है, कोसाइन का, मतलब कॉस का। सो यहाँ पर देखो दिस इज कॉस, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा सीकेंट, सो H अपॉन बी। सो H अपॉन बी आ गया। सो H क्या है यहाँ पर AC, बेस कितना है AB, सो 17K अपॉन 8K, ये कट गए आपस में, 17 अपॉन A। सो सीकेंट A इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। ओके, सो ये आ गए आपके पास आंसर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन सीकेंट A इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू उन्होंने दे दी है, बाकी की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसीकेंट A, कोटेंजेंट A, ये सब वैल्यूज आपने निकालनी है। ओके, सो बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि आप कॉट A भी बोल सकते हो, कोटेंजेंट A भी बोल सकते हो, दोनों ही ठीक है। तो इस चक्कर में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसीलिए ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एलैबोरेट की थी कि लिखते हैं हम tan A, एक्चुअल में उसका मतलब होता है टेंजेंट ऑफ एंगल A। ओके, सो ये चीज वहां पर मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो वाली वीडियो, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना। ओके, tan A भी बोल सकते हो, टेंजेंट A भी बोल सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर सेक थीटा भी बोल सकते हो, सीकेंट थीटा भी बोल सकते हो। ओके जी, सो सीकेंट थीटा हमें दिया है, सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट कॉस का ऑपोजिट होता है ना, तो कॉस होता है B अपॉन H, तो सीकेंट क्या बन जाएगा H अपॉन B। सो दिस इज H अपॉन B। मैं यहाँ पर लिखूं फिर से पंडित बद्री प्रसाद वाला, या फिर आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, पीछे काफी क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी इस चीज को लिखते आए हैं। ठीक है, सो आई होप अभी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, फिर भी लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अलग कलर से लिखती हूँ, सोना चांदी तोले। तो टी का ऑपोजिट यहाँ पर कॉट, कॉस का ऑपोजिट सेक, यहाँ पर कोसेक, साइन का ऑपोजिट। ठीक है, सो सेक की बात हो रही है, सो H अपॉन बी। सो यहाँ से रेशो क्या आई, 13:12, ये किसके इक्वल आएगा, H/B के। सो लेट हमने कैसे करना है, लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13K, बेस इज इक्वल टू 12K। चाहो तो यहाँ पर साथ में एक बना लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई एंगल A एंगल B ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो सिंपली बस हमने एक डायग्राम बनानी है जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर बेस इसको ले लो, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एंगल मार्क किया है, सो दिस विल बी 12K, एंड हाइपोटेन्यूज तो यही आएगा 13K, 90 डिग्री के सामने। ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल। सो 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू 12K का स्क्वायर प्लस BC हमने निकालना है। सो 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 9 minus 4 5, 6 minus 4 2, 1 minus 1 0. So 25K square is equal to BC square. So BC square को आगे लिख लो, 25K square को इधर लिख लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सो BC is equal to अंडर द रूट 25K square आ गया। सो BC is equal to 25, 5 into 5 होता है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा, K square से K बाहर आ जाएगा। सो BC आ गया हमारे पास 5K। अब जो बाकी की रेशोज हैं, सारी रेशोज हम लिख सकते हैं, हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, राइट। तो पहले लिख लेते हैं साइन, यहाँ पर देखो ये वाली रेशोज हमने निकालनी है, साइन A, कॉस A, tan A, देन कोसिकेंट A, सीकेंट A तो हमें दिया था, फिर हम लिख लेंगे कॉट A को। ठीक है, सो साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की बात की है ना,
तो दैट मीन्स दिस इज थीटा, साइन थीटा, इस तरह से हम लिखेंगे। सो साइन होता है P अपॉन एच के इक्वल, यहाँ पर देखो P अपॉन एच। सो यहाँ पर दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो 5k अपॉन 13k कट गया, सो 5 अपॉन 13 आ गया। ओके, कॉस थीटा निकाल लो, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर ना थीटा थीटा आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें थीटा दिया है। ठीक है जी। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू b अपॉन एच। सो b कितना है हमारे पास 12k अपॉन 13k, के कट गए, सो 12 अपॉन 13 आ गया। उसके बाद हमने निकालना है टेन थीटा। सो दिस इज p अपॉन b, यहाँ पर देखो दिस इज p अपॉन b। सो परपेंडिकुलर है 5k अपॉन बेस 12k, के कट गए, सो 5 अपॉन 12। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा निकाल लो। कोसिकेंट थीटा भी बोल सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा भी बोल सकते हैं। ओके, कोसिकेंट होता है साइन का ऑपोजिट, सो h अपॉन p। हाइपोटेन्यूज है 13k अपॉन p कितना है 5k, के कट गए, सो 13 अपॉन 5। नेक्स्ट हमने निकालना है कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कॉट tan का ऑपोजिट होता है ना, सो b अपॉन p। सो b अपॉन p, बेस है 12k अपॉन p 5k, के कट गए, सो 12 अपॉन 5। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th। 6th क्वेश्चन है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो यहाँ पर पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें देखो उन्होंने जो एंगल्स की बात की है, एंगल ए एंड एंगल बी की बात की है, तो एंगल ए एंड एंगल बी आपने यहाँ पर रखने हैं। जो राइट एंगल है ना वो फिर आप सी पर बना लो, क्योंकि ए एंड बी तो हमें लगेंगे क्वेश्चन को यूज करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ए ले लो, यहाँ पर बी ले लो। ओके, राइट एंगल आप बना लोगे सी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सी का यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। ओके, अब पहले हम कॉस ए के लिए देख लेते हैं कि क्या बनेगा। सो ये है एंगल ए। अब इस एंगल ए के लिए दिस विल बी बेस, जिस साइड के ऊपर हमारा एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। इन अदर वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स में इसको कैसे बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू दी एंगल। वो क्या होती है, बेस, साइड ऑपोजिट टू दी एंगल, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, सो कॉस ए लिख लो कि क्या आएगा। सो कॉस ए विल बी, कॉस वैसे क्या होता है, कॉस होता है b अपॉन एच। सो b अपॉन एच के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेस क्या है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB। हाइपोटेन्यूज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम ही रहता है। इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। अब हम लिखेंगे कॉस B के लिए। सो कॉस B इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कॉस B के लिए हम फिर से लिखेंगे, अब B है तो इस एंगल के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो ये वाली साइड अब हमारा बेस बन जाएगा एंड ऑपोजिट वाली साइड दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये है A। सो यहाँ पर कॉस B, देखो कॉस की वैल्यू रहेगी तो सेम ही ना, B अपॉन एच, रेशो तो सेम ही रहेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में बेस क्या है हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AB। सो दिस इज 2। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉस A कॉस B के इक्वल है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे वी नो दैट कॉस A इज इक्वल टू कॉस B। सो देयरफॉर कॉस A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, AC अपॉन AB इक्वल्स टू कॉस B क्या है, BC अपॉन AB। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकाल लो। AC इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये वाला जो AB है इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये AB आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC आ गया हमारे पास, राइट। अब यहाँ पर देखो, अब AC क्या है, AC है ये वाली साइड एंड BC क्या है, BC है ये वाली साइड। अब ये दोनों ही साइड्स को हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिया है। ओके, एंड वी नो कि अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल।
तो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, एंड इस साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। मतलब एंगल ए एंड एंगल बी ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मतलब यहाँ तक करने के बाद ना फिर नेक्स्ट लाइन आप ये वाली लिखोगे, इसके बाद ये वाली लाइन, एंड साथ में हम रीजन लिखेंगे। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, सो हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यही आपने प्रूव करना था ना कि प्रूव करो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। सो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर।